गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सीयूटी की आज की क्लास में हम डेटा स्ट्रक्चर का जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, सर्चिंग, शॉर्टिंग एंड हैशिंग, इसको कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही आपका डेटा स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपका जो टॉपिक बच रहा है, ये जो टॉपिक है आपका डीएस का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके साथ में आपका डीएस कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर और डिजिटल फंडामेंटल, ये दो सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए। ये दोनों टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। अब आपका ओएस बचा है, तो ओएस के भी 4-5 क्लास और लगेंगी, यानी 4 to 5 क्लासेस ओएस के लिए आपकी हम लेंगे, जिसमें ओएस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इसमें आपका क्या क्या बच रहा है एक बार मैं फिर बता देता हूं। एक तो टॉपिक आपका बच रहा है मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात बोली है कि आप लोग अपना जो सिलेबस है वो रिवाइज करते चलें, जिससे कि आपको दिक्कत ना जाए। ठीक, क्लियर? ठीक है, चलिए, तो अब बात करेंगे हम। इसके अलावा आपका बचा है एक फाइल सिस्टम, और इसके अलावा एक और बचा है इसी में डिस्क शेड्यूलिंग, आईओ सिस्टम। तो ये 4 टॉपिक आपके बचे हैं, और एक क्लास आपकी और बचेगी जिसमें आई थिंक मैंने डेड डॉग के क्वेश्चंस नहीं कराए हैं आपको। तो ये लगभग हम आपके लिए 5 क्लासेस जो मैंने सोची हैं वो, तो लगभग 30 क्लास में आपका पूरा जो टॉपिक है, यानी कि जो पूरा कंप्यूटर का सेगमेंट है, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के बाद 5 क्लासेस और चाहिए, और 5 क्लासेस में आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो जो हमने डेडलाइन तय की थी, उस पैरामीटर पासिंग तो बेटा फंक्शन का टॉपिक है, प्रोग्रामिंग में फंक्शन का टॉपिक है, इतना खास नहीं है। कुछ मिसलेनियस टॉपिक हैं ऐसे जो उन्होंने बोले हैं, बट इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो मेजर पोर्शन था वो मैंने लगभग आपका कंप्लीट कर दिया है। अब अगर हमारे पास टाइम मिला तो हम एडिशनल क्लासेस में जैसे कुछ मिसलेनियस टॉपिक के क्वेश्चंस हैं वो ले सकते हैं। तो जो अभी आपने मुझे बोला है कि पैरामीटर पासिंग, तो उसका क्वेश्चंस ले लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। बाकी देखिए, ये तो एक तरीके से जो पैरामीटर पासिंग बेटा ना, वो प्रोग्रामिंग का पार्ट है एक्चुअल में। तो अगर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग की है तो आपको समझ में आ जाएगा कि पैरामीटर पासिंग एग्जैक्टली होता क्या है। जब हम फंक्शंस बनाते हैं तो फंक्शन बनाते वक्त दो तरह के फंक्शन आप बनाते हो, एक विदाउट पैरामीटर पासिंग और विथ पैरामीटर पासिंग। यानी आपने अगर प्रोग्रामिंग की होगी तो आपको ये बात का आइडिया होगा। उसमें और ऐसा कुछ खास नहीं है। तो एग्जांपल्स अगर हमको टाइम मिल गया तो हम करा देंगे। जो मेजर पोर्शन था वो मैंने आपका ऑलरेडी कवर कर दिया है। ठीक, चलिए, तो लगभग आपकी 5 क्लासेस और लगेंगी। 30 क्लास में आपका टोटल में जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, अब बात आती है कि जो इसके थ्योरी नोट्स हैं सर्चिंग सॉर्टिंग के, आपके आज अपलोड करा देंगे हम।
तो अगर आपको थ्योरी नोट्स के लिए मैं बता देता हूं, CUET कंप्यूटर क्लास 25 के नाम से ही आपको इसके थ्योरी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे तीनों टॉपिक में सर्चिंग क्या होती है। आपको पता है कि जैसे अगर एक हमारे पास में काफी बड़ा डेटाबेस है, तो नॉर्मली अगर मुझे कोई पर्टिकुलर कीवर्ड, कोई पर्टिकुलर नाम किसी लिस्ट में देखना होता है तो क्या तरीका है? तरीका एक ये है कि अगर 1000 नाम दिए गए हैं और अगर आपको उसमें अपना नाम देखना है कि मेरा नाम किस नंबर पर दिया गया है, तो आप क्या करेंगे? आप लिस्ट में 1 नंबर से लेकर के 500 नंबर तक जाएंगे, एक एक नाम को पढ़ेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि मेरा नाम इसमें किस नंबर पर दिया गया है। यानी आपको अगर अपना नाम फाइंड करना है, तो बेटा ये तो हो गई मैन्युअली। ठीक है, सर्च करने की जो टेक्निक है वो हम अपने नाम को कर रहे हैं तो सीक्वेंशियली कर रहे हैं। अब सीक्वेंशियली आप कर रहे हो तो एक एक नाम को सर्च कर रहे हो कि अच्छा ये नाम दिया गया है तो ये नाम है, क्या ये नाम मेरा है? नहीं है, तो आप मिला रहे हो। बट अगर आपके पास में बहुत बड़ा डेटाबेस है, चलो 500 नाम तक तो हम पढ़ सकते हैं, 2000, 10,000, 20,000 नाम है। अब अगर उसमें आप अपना नाम फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो मुझे लगता है सुबह से लेके आपको शाम हो जाएगी और आप नहीं ढूंढ पाओगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि डिक्शनरी में आपको एक वर्ड सर्च करना है, आपने डिक्शनरी सभी ने देखी होगी, इतनी मोटी डिक्शनरी, 1000 2000 पेज की डिक्शनरी है आपके पास में, और आपको सपोज दैट कोई भी एक वर्ड सर्च करना है। मान लेते हैं कि आपको सपोज दैट प्रोसेस वर्ड ढूंढना है, आपको इस वर्ड का मतलब पता नहीं है और आप इस वर्ड को किस में सर्च कर रहे हो? डिक्शनरी में सर्च कर रहे हो। तो क्या तरीका होगा? देखिए, कंप्यूटर में इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर नहीं था तो हमारी सर्चिंग की टेक्निक नहीं थी। डिक्शनरी उसी पर बेस्ड है। आपके पास में अगर हार्ड कॉपी है डिक्शनरी की और आपको उसमें से कोई वर्ड प्रोसेस नाम का सर्च करना है तो आपके पास तरीका है उसका। क्या तरीका है? तरीका एक तो ये है कि आप अल्फाबेट ए से शुरू करो और अल्फाबेट पी तक जाओ और सारे वर्ड को सर्च कर डालो। तो ये तरीका सबसे वर्स्ट तरीका है। मतलब आप पहली चीज ये समझो कि जो स्टार्टिंग लेटर है वो क्या है? पी है। अगर पी से स्टार्ट हो रहा है तो ए से लेकर के ओ तक हमको प्रोसेस नाम का लेटर नहीं मिलेगा। ये इस ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं। अगर ना अरेंज किए गए होते तो आपको प्रोसेस वर्ड को ढूंढने के लिए सुबह से लेके शाम लग जाएगी, तो भी आप उस लेटर को हो सकता है ना ढूंढ पाए। बट डिक्शनरी में लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर दिया गया है। लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर का मतलब अल्फाबेट के ऑर्डर में आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे। समझ में आ रही बात? तो उस ऑर्डर में जब हम प्रोसेस वर्ड को सर्च करेंगे तो सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग लेटर होगा पी। दोबारा में हम जब जाएंगे तो पी पर जब नाम सर्च कर रहे हैं, अब पी से भी हजारों नाम है, लाखों नाम है, तो क्या करना पड़ेगा? अगला लेटर हमारा क्या आ रहा है? देखो आर पे आ रहा है, तो हम पी को बाद ए से शुरू करते करते कहां तक पहुंचेंगे? आर तक पहुंचेंगे, दूसरा लेटर। तो ये एक प्रोसेस है जो आपको डिक्शनरी में देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे करते करते आप एक एक लेटर को सर्च करते करते किस नाम लेटर पे पहुंच जाए, किस वर्ड पे पहुंच जाएंगे? प्रोसेस वर्ड पर पहुंच जाएंगे। इसी तरह से जो ये तरीका दिया गया है, बस इस लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर या डिक्शनरी ऑर्डर को हमने कंप्यूटेशनल टेक्निक के द्वारा इंप्लीमेंट किया है, जो कि हम डेटा स्ट्रक्चर की एल्गोरिथम के मदद से कर पाते हैं।
तो अब बेसिकली हमें ये जानना है कि सर्चिंग क्या है। तो सर्चिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड विच कैन बी अ सिंगल एलिमेंट और अ स्मॉल चंक। स्मॉल चंक का मतलब कि कुछ, मान के चलिए एक रो को आपको ढूंढना है जिसमें सम डेटा है, लाइक आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपसे रिलेटेड जितना भी डेटा हमने चाहिए वो भी हम ले सकते हैं। दैट इज अ स्मॉल चंक विद इन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। मतलब आपके पास में कोई बहुत बड़ा डेटाबेस दिया है, उसमें से आपने पर्टिकुलर नेम या फिर पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ नेम या फिर पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आप सर्च कर रहे हैं। तो द डेटा कैन बी इन अ वेरियस फॉर्म। डेटा अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, लाइक इन डेटा स्ट्रक्चर, लाइक आप एरेस में मिल सकता है आपको डेटा, लिंक लिस्ट के फॉर्म में हो सकता है आपका डेटा, ट्रीज के फॉर्म में हो सकता है, हीप्स के फॉर्म में हो सकता है, ग्राफ के फॉर्म में हो सकता है, एक्सेट्रा। So with the increasing amount of data nowadays, there are the multiple techniques to perform the searching operation. आपके पास में मल्टीपल टेक्निक्स है डेटा को सर्च करने के लिए। डेडलॉक के क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, करवा देंगे, आप टेंशन मत लें। मैंने आपको अभी डेटा स्ट्रक्चर का ये लास्ट टॉपिक भी इसलिए कराया है ताकि आप इस बात से निश्चिंत हो जाएं कि मेरा डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। डिजिटल फंडामेंटल का कॉम्बिनेशन सर्किट बचा था, वो भी कल इसलिए पढ़ाया था ताकि आप इस बात से भी निश्चिंत हो जाएं कि मेरा डिजिटल फंडामेंटल भी कंप्लीट हो गया है। तो एटलीस्ट आपको ये तो कंफर्म हो जाए कि मेरे दो टॉपिक, दो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। एक ही टॉपिक बचा है जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा, मैंने कोई भी चीज नहीं छोड़ी और ना ही मैं कोई भी चीज छोड़ूंगा मेरी तरफ से जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने अभी, अगर आपने लेट ज्वाइन किया है, मैंने पहले ही बोला है कि देखिए डेडलॉक के क्वेश्चंस कराने हैं, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम, डिस्क शेड्यूलिंग, आईओ सिस्टम, और मे बी कि मेमोरी मैनेजमेंट 2 दिन चले या 1 दिन चले। अगर 1 दिन चलेगा तो 1 दिन में ही हो जाएगा, 2 दिन चला तो भी कोई दिक्कत नहीं। 2 क्लास मेमोरी के लिए, 1 फाइल, 1 डिस्क के लिए, 1 आईओ के लिए। और अगर मेमोरी मैनेजमेंट 2 दिन चलता है तो मैं, मेरी कोशिश 30 क्लास में ही है। ठीक है, 31 भी नहीं लूंगा, 30 क्लास में ही लूंगा। आईओ सिस्टम छोटा सा टॉपिक है, उसके साथ में डेडलॉक के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, 8-10 क्वेश्चन है उसमें, सिंपल सी बात है। बीच में अब आप मत परेशान हो, इसलिए दिमाग ज्यादा नहीं लगाओ, हमारे हिसाब से आप चलो, हमें जैसा ठीक लग रहा है वैसा ही करेंगे और वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आप परेशान ना हो। तो वेरियस सर्चिंग टेक्निक्स कैन बी अप्लाइड ऑन द डेटा स्ट्रक्चर टू रिट्रीव अ सर्टेन डेटा। A search operation is said to be the successful only if it returns the desired element or data. So otherwise the searching method is unsuccessful. मान लेते हैं कि आप अपना नाम एक रिजल्ट की लिस्ट में ढूंढ रहे हैं। सपोज दैट कि आपने निमसेट का पेपर दिया या आपने सपोज दैट सीयूईटी का पेपर दिया। अब सीयूईटी का पेपर में 2024 में लगभग एक कोर्स में आपने इन्वॉल्व किया, बहुत सारे कोर्सेस हैं, उसमें से एक कोर्स हो गया आपका SCQP09। अब उसमें भी मान लेते हैं कि 10,000 कैंडिडेट ने ये फॉर्म भरा और 10,000 में से मान लेते हैं कि 9,000 लोग अपीयर हुए एग्जाम में। इसका मतलब ये है कि 9,000 में आपका नाम होगा, तो अब 9,000 लोगों में कट ऑफ लिस्ट बनाई गई। क्या बनाई गई? एक मेरिट लिस्ट बनाई गई। उस मेरिट लिस्ट में आप मान लेते हैं कि लगभग 500 नाम, 500 नेम्स, या हम कह सकते हैं 1500 नाम आपको दिए गए हैं। उस 1500 नाम में से आपका नाम मान लेते हैं कि 500 नंबर पर एक नाम है, मान लेते हैं राजेश। अब अगर राजेश नाम का व्यक्ति अपना नाम सर्च कर रहा है तो अगर वो एक है तो एक ही रिकॉर्ड मिलेगा, पर अगर राजेश नाम के और भी लोग मिलते हैं, मान लेते हैं कि मुझे 3 रिकॉर्ड मिले, 705 पे मिल गया या हम कहें 905 पे मिल गया,
ये भी राजेश नाम के हैं। आपने देखा होगा अगर आपको पीडीएफ दी जाए, 100 पेज की पीडीएफ दी जाए और अगर आप देखो तो उसमें कोई पर्टिकुलर नाम ढूंढ रहा हो तो आपने राजेश टाइप किया, राजेश नाम के 3 रिकॉर्ड आपको मिले। बट अब आप ये समझिए कि अगर आप कंफ्यूज हो गए कि ये राजेश नाम मेरा ही है या नहीं है, तो कैसे आप दोबारा से आइडेंटिफाई करोगे? हो सकता है उसके रोल नंबर से आप सर्च करो कि उसका रोल नंबर क्या है। मान लेते हैं कि इसका रोल नंबर 5007 है, इसका 5008 है और इसका 5015 है, सपोज दैट। अब आपने क्या देखा कि आपके पास एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर लिखा था वो 5008 है, तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि भैया राजेश नाम की एंट्री हमको मिल गई। और मान लेते हैं कि अगर आपका रोल नंबर 5010 था, या आप मान लेते हैं कि राजेश आपको मिला ही नहीं। मिला नहीं इसका मतलब क्या है? हो सकता है कि आपका नाम राजेश मिश्रा है, जो कि आप ढूंढ रहे हो राजेश नाम से, तो वो रिकॉर्ड आपको ना मिले। ठीक है, बट तरीका तो यही है सर्च करने का। सर्च करने का तरीका क्या है कि डेटाबेस में वो नाम होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी भी बड़े डेटा में से कोई भी नाम आप सर्च कर रहे होंगे तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप उसमें क्या क्या की ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आपका डेटा किसी भी वे में हो सकता है, लाइक मैंने आपको बताया कि अरे, लिंक्ड लिस्ट, ग्राफ, ट्री, हीप्स, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो यहां पर अगर हम सर्च करते हैं और रिकॉर्ड हमको मिल जाता है तो रिकॉर्ड इज सक्सेसफुल, अदरवाइज रिकॉर्ड इज अनसक्सेसफुल। तो यहां पर 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप किसी भी रिकॉर्ड को सीक्वेंशियली सर्च करें, और दूसरा रिकॉर्ड है इंटरवल सर्चिंग। अब सीक्वेंशियल सर्चिंग का मतलब क्या है और इंटरवल सर्चिंग का मतलब क्या है, वो हम 1 to 1 अभी डिस्कस करेंगे, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इसको एक बार देख लीजिएगा। 2 तरीके हैं सर्चिंग की टेक्निक, एक है सीक्वेंशियल सर्चिंग और दूसरा इंटरवल सर्चिंग। सर मेरे बीच के 4-5 क्लास छूट गया है, उनको सिर्फ नोट्स पहले तो हो जाएगा या फिर क्लास वॉच करना है, देख लो। अगर आपको नोट से समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो क्लास वॉच कर लो, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्डिंग कर लेना तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो भी क्लास छूट गए उनको कवर कर लो। अब बात करते हैं कि सीक्वेंशियल सर्चिंग होती क्या है। एज द नेम सजेस्ट, the sequential searching operation traverses through each element of the data sequentially to look for the desired data। मतलब ये हुआ कि मेरे पास में सीरियल नंबर 1 से लेकर के 1000 नाम दिए गए हैं, तो मैं जब सीक्वेंशियल सर्च करूंगा, लीनियरी जब सर्च करूंगा, तो मैं क्या करूंगा भाई? देखो 1 2 3, पहले मैं यहां जाऊंगा, फिर मैं यहां जाऊंगा, फिर मैं यहां जाऊंगा, और ऐसे जाते 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 मुझे जिस जगह पर एलिमेंट मिल जाएगा वहां पे मैं स्टॉप हो जाऊंगा। नहीं मिला, मान लेते 1000वें नंबर पे मेरा नाम मिला, तो मैं 1000वें नंबर पर जाऊंगा। इसको कहोगे आप सीक्वेंशियल सर्चिंग, या आप इसको बोल सकते हो लीनियर सर्च ऑपरेशन। तो द डेटा नीड नॉट बी ए सॉर्टेड मैनर फॉर दिस टाइप ऑफ सर्च। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि डेटा आपको सॉर्टेड फॉर्म में ही मिले। या फिर हमें जैसे सपोज दैट, ये एक एग्जांपल है, ये एक एरे है, इस एरे में कई सारे नंबर देखिए दिए गए हैं। ये 12 आ गया, ये 45 आ गया, 22, 6, 78, 19, 10, 44। तो ये जो डेटा दिया गया है वो किस फॉर्म में दिया गया है? अनसॉर्टेड ऑर्डर। अनसॉर्टेड ऑर्डर में आपको ये डेटा दिया गया है। उसमें आपसे क्या पूछ रहा है? सर्चिंग फॉर 78। कितना सर्च करवा रहा है? 78। तो आप सबसे पहले 0 इंडेक्स पर गए, आपने देखा कि क्या ये 78 इक्वल है इस एलिमेंट के? किसके? मान लेते हैं कि ये जो एलिमेंट है
वो ARR 0 है। तो आपने चेक किया कि ARR 0 के बराबर है ये एलिमेंट या नहीं है, कंपैरिजन आप करवा रहे हैं। नहीं है तो आगे बढ़ जाए, अगर है तो यहीं स्टॉप हो जाए और आपको रिटर्न कर दें। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट उस पे गया, एरे 1 बराबर है, क्या ये बराबर है, क्या ये बराबर है, क्या ये बराबर है, यस ये बराबर है। तो हमको पता चल गया कि एरे 4 इक्वल्स टू 78 के है। यदि ये बात है तो इसका मतलब इंडेक्स हमको क्या मिला, 4 नंबर का इंडेक्स मिल गया। यहां पर हम अपनी सर्चिंग करना स्टॉप कर देंगे। सो दिस इज द लीनियर सर्चिंग, जो कि इंडेक्स 1 to 1 हमको चेक करना पड़ेगा कि यहां पर हमारा डिजायर्ड एलिमेंट सर्च हुआ है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दें, आगे बढ़ें। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल है, समझ में आ रहा है कि 78 इस लिस्ट में सर्च करना है तो कहां पर मिलेगा और कैसे मिलेगा। पर करेंगे 1 to 1, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, और यहीं रुक जाएंगे। देखो इसके बाद आपको कोई एरो नहीं दिख रहा, इसका मतलब हमें उसके आगे नहीं जाना है। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट, अब बात करेंगे दूसरी टाइप की सर्चिंग है, वो क्या है, बाइनरी सर्चिंग है। देखिए बाइनरी सर्चिंग में, या हम कहें कि इंटरवल सर्चिंग में और सीक्वेंशियल सर्चिंग में क्या अंतर है। देखिए बेटा, सीक्वेंशियल सर्चिंग में कोई भी एलिमेंट आप सर्च कर रहे हैं तो मे बी ये हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मेरा जो नंबर है वो एक नंबर पर है। मान लेते हैं कि मेरा नंबर जो है वो 1 2 3 4 5 और यहां पर 10,000 एलिमेंट्स हैं जिसमें मेरा नाम पड़ा हुआ है, सपोज दैट शिवम। अब मुझे ये जो नाम है वो सर्च करना है इस पूरी लिस्ट में। तो सीक्वेंशियल सर्चिंग ये कहती है कि भाई आप ये नाम को एक नंबर से शुरू करो और वहां तक सर्च करते चलो जहां पर वो की आपको नहीं मिल जाती है। तो अगर इस प्रोसेस को हम अपनाएंगे, छोटा डेटा होगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बहुत बड़ी मात्रा में डेटा होगा उस समय आपको, अगर आपका नाम सर्च करना है और सबसे लास्ट है, तो ये जो टेक्निक है सीक्वेंशियल सर्चिंग या लीनियर सर्चिंग की, ये वर्स्ट कहलाएगी, वर्स्ट टेक्निक कहलाएगी। क्यों? क्योंकि आपको लास्ट में नाम सर्च करना है। बट इंटरवल सर्चिंग में क्या होता है, इंटरवल सर्चिंग में हमको ये बात पता लग जाएगी, अगर हमारा डेटा अगर सॉर्टेड ऑर्डर में होगा तो हमको ये बात पता लग जाएगी कि भैया इसको ब्रेक कर लो। ब्रेक कर लो तो उसका क्या फायदा होता है, जैसे आप थोड़ा सा इस बात को प्रैक्टिकली समझिए कि अगर मैं कहूं कि आपके पास में 10,000 नामों की लिस्ट है, ठीक है, अगर मैंने उसमें डेटा को सॉर्ट कर दिया, सपोज दैट एक अल्फाबेटिकली दे दिया, ठीक, फिर मैं उसमें आपसे कहूं, या मैं अल्फाबेटिकली ना कह करके मैंने कोई पर्टिकुलर कंडीशन से सॉर्ट कर दिया, फिर मैं आपसे कहूं कि अच्छा एक काम करो, ये नाम है, इसको सॉर्ट कर लो, इनको इनको आप एक काम करो कि चेक करो कि क्या ये इस लिस्ट में है, क्या ये इस लिस्ट में है, क्या ये इस लिस्ट में है। तो मैंने सबको पकड़ा दी, ब्रेक कर दिया मैंने उस पूरी लिस्ट को, मतलब मैंने 10 पन्ने की लिस्ट थी, मैंने उसको फाड़ दिया, अलग कर दिया। मैंने कहा भैया एक काम करो, आप इस वाली लिस्ट में सर्च करो या आप इस वाली लिस्ट में सर्च करो। मतलब यदि ये कंडीशन हो गई तो
तो क्या होगा, आपको वो 5 पेज ही तो पढ़ना पड़ेंगे, आपको पूरे 50 पेज तो नहीं पढ़ना पड़ेंगे। आपको 50 पेज में नाम तो सर्च नहीं करना पड़ेगा, 50 पेज में वो डेटा तो सर्च नहीं करना पड़ेगा, केवल और केवल 5 या 10 पेज में ही आपको वो डेटा सर्च करना है, जो ये बता दे कि भैया ये डिजायर्ड एलिमेंट हमको सर्च करना था, जो कि मिल गया। तो ये सर्चिंग टेक्निक क्या होगी, फास्ट होगी। इसी को आप कहेंगे इंटरवल सर्चिंग। इंटरवल सर्चिंग के एग्जांपल में बाइनरी सर्च और जंप सर्च आता है। ठीक, समझ गए? So unlike the sequential manner, the interval searching operation require the data to be in sorted manner. यानी कि हम सीक्वेंशियल सर्चिंग में नीड नहीं है कि डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में हो, बट इंटरवल सर्चिंग में डेटा अगर सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं होगा तो उसका कोई सेंस नहीं है। याद रखें, अगर इंटरवल सर्चिंग हो रही है, जैसे कि मैंने आपको जब बाइनरी सर्च ट्री पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि बाइनरी सर्च ट्री में डेटा सॉर्टेड मैनर में होता है। वो बताता है कि लेफ्ट छोटा होगा, राइट बड़ा होगा रूट से। इसी तरह से आप बनाते हो, तो इसका मतलब ये कि डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है, जिसको आप सर्चिंग टेक्निक में यूज करेंगे तो डेटा की फास्ट सर्चिंग आपको मिल जाएगी। बट अनसॉर्टेड डेटा में दिक्कत ये है कि एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा, और लास्ट वाला एलिमेंट अगर आपको सर्च करना है, सो देयर इज यूज टाइम वेस्टिंग। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, डेटा को सॉर्ट कर लें। डेटा को सॉर्ट करने के बाद चाहे कितने भी पेज का डेटा हो, चाहे कितना भी बड़ा डेटा हो, आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सी टेक्निक से, इंटरवल सर्चिंग से। सो दिस मेथड यूजुअली सर्चेस द डेटा इन इंटरवल्स। इट कुड बी डन बाय द either dividing the data into the multiple subparts or jumping through the indices to search for an element। या तो आप उसके इंडेक्स नंबर से सर्च कर सकते हो, जो कि हम बोल सकते हैं जंपिंग सर्च, और बाइनरी सर्च मतलब डेटा को सॉर्ट कर लिया, उसको ब्रेक कर लिया, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, जितने पार्ट में लगता है उतने पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया और फिर सर्च कर रहे हो। सो दिस टेक्निक इज बेटर। लाइक दिस एग्जाम्पल, अगर हमको इस एरे में एलिमेंट कौन सा सर्च करना है बेटा, 44, कौन सा सर्च करना है, आपको सर्च करना है 44। ये लिस्ट आपको दिख रही होगी, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। बेटा बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी होती है, डिवाइडेड एंड कॉन्कर। हाँ बिल्कुल सही बात बोली आपने, ये तो फिर से टाइम कंज्यूमिंग होगा ना। अगर डेटा नहीं मिला वो अलग चीज हो गई, डेटा नहीं मिला, सॉर्टिंग का टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप सोचो, आप अच्छा एक बात सोचो, आपने डेटा अगर सॉर्ट नहीं किया, मान लेते हैं मैंने आपको 10,000 नाम की लिस्ट पकड़ा दी, ये द 10,000 नाम की लिस्ट है और ये अनसॉर्टेड है। ये क्या है, अनसॉर्टेड है। अब आप एक बात बताओ, चलो ये 10,000 भी छोटा है अभी तो ये, मैं अगर आपसे कहूं कि हमारे देश में अगर वोटर नाम लिस्ट में नाम सर्च करना है तो क्या तरीका होना चाहिए। अब कितने लोगों का डेटा है, मान लेते हैं आपको एक 134 करोड़ नाम्स हैं, उसमें से वोटर लिस्ट में आपको नाम चेक करना है, हाउ टू फाइंड योर नेम इन एफिशिएंट मैनर। क्या करना होगा आप मुझे बताएं, आपको समझ में आ जाएगा बिकॉज कौन सी मेथड बेस्ट है। अब आपको डेटा सॉर्ट करने में टाइम लग रहा है, अगर अनसॉर्टेड वे में दे दिया जाए, किसी भी मोहल्ले की लिस्ट आपको पकड़ा दी जाए, आपका मोहल्ला लगता है रामनगर और हम पकड़ा दें आपको कहां का, शांति नगर, और जो कि शांति नगर कहां है, शांति नगर आपको मिलेंगे हर स्टेट के हर जिले में, रामनगर हर स्टेट के हर जिले में मिलेंगे। अब आप ढूंढते रहो रामनगर, साल भर लगा दोगे आपको नाम नहीं मिलेगा। तभी तो गवर्नमेंट ने डेटा का क्या किया है,
ऑनलाइन कर दिया, डिजिटल फॉर्म में कर दिया कि आपने अपना नाम डाला, अपने मोहल्ले का नाम डाला, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली, अपनी उम्र डाली, अपना वार्ड नंबर डाला, आपको डेटा मिल गया। नहीं तो कागज और पन्नों में ढूंढते रहो। पहले यही चलता था कि आप अपना नाम ढूंढ रहे हो, वोट डालने जा रहे हो, 4-10 जगह आप ढूंढने में लगे हो, भैया हमारा नाम यहाँ है क्या, क्या हमारा नाम यहाँ है क्या। तो ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप सॉर्ट नहीं करोगे तो ढूंढते रहना। अब मान लो आपका नाम राम भरोसे है, तो ये जो राम भरोसे है ना, ये नाम अगर है तो ये नाम मान लेते हैं कि 50,000 लोगों का ऐसा ही नाम है। क्या करोगे, क्या करोगे बताओ, कैसे ढूंढोगे। आप खुद सोच के देखिए, डेटा आपको सर्च करना है, कैसे करेंगे आप विदाउट सॉर्ट किए। आपको 134 करोड़ लोगों में अपना नाम ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे आप। आपको डिवाइड करना पड़ेगा ना। डिवाइड कैसे करना पड़ेगा, इंटरवल्स में डिवाइड करना पड़ेगा। पहले आप उसको स्टेट वाइज डिवाइड कर दें, फिर आप उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड कर दें, फिर आप उसको सिटी वाइज डिवाइड कर दें, फिर आप उसको टाउन वाइज डिवाइड कर दें, फिर आप उसको एरिया वाइज डिवाइड कर दें, फिर आप उसके वार्ड नंबर वाइज डिवाइड कर दें, फिर उसके मोहल्ले वाइज डिवाइड कर दें। अगर आप इतनी प्रोसेस कर देंगे तो आपके नाम को सर्च करने में मुझे नहीं लगता कि आधा घंटे या 10 मिनट से ज्यादा लगे, इफ यू सर्चिंग टेक्निक लाइक मैनुअल ऑन पेपर। 134 करोड़ लोगों में आपको अपना नाम ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको ऐसा ही डेटा फैला दे दिया जाए और आपसे कहा जाए इतनी मोटा बंडल है, इतना मोटा बंडल है, आपको इसमें अपना नाम सर्च करना है, आप पहले ही थक जाओगे, भैया मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे वश का नहीं है और ना कोई अधिकारी करेगा। फिर आप कहो कि भैया आप क्या करें, तो सॉर्टेड करना पड़ेगा, भले ही सॉर्टिंग का टाइम क्यों ना लग जाए, इस डजंट मैटर। क्योंकि रियल लाइफ में आपको 2, 10, 50 नाम नहीं मिलेंगे, आपको कोई इतना छोटा डेटा नहीं मिलेगा। आप क्यों बना रहे हो सॉफ्टवेयर, इसलिए बना रहे हो कि बहुत बड़े डेटा पर आपको काम करना है, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम वेल ऑर्गेनाइज मैनर में करना है, इसलिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, इसलिए आप अपना डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, इसलिए इतनी माथा पच्ची कर रहे हो। नहीं तो 10-20 लोगों में ना कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है और ना कोई बनाने की मेथड अच्छी है। समझ में आ रही बात। डेटा हमेशा हजारों या लाखों में ही होता है, जिसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर, कोई प्रॉपर टेक्निक उसकी नीड होती है। समझ में आ रही बात। चलो, तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हमें ये नाम सर्च करना है, नंबर सर्च करना है। देखिए हमारे पास में जो ऑर्डर है 6, 10, 12, 19, 22, 44, 45, 78, यानी ये क्या है, सॉर्टेड एरे है। अब अगर सॉर्टेड एरे है तो मैं इसको कैसे ब्रेक कर लूं। देखो कितने एलिमेंट दिए गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मैंने इसको क्या किया, हाफ हाफ ब्रेक कर लिया। डिवाइड एरे इनटू 2 हाफ्स, मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ कि मैंने इसको कंपैरिजन करा दिया कि भैया 44 से, हाँ 44 जो है हमारा। अच्छा एक और बात, हमने क्या किया, इसमें पूरे एरे में बीच का एलिमेंट ढूंढ लिया, फाइंड द मिडल एलिमेंट इक्वल्स टू 19। क्या मतलब हुआ कि हमने बीच वाला एलिमेंट ढूंढ लिया कि भैया ये 19 है। अब कंपैरिजन करा दें कि क्या 19 जो है वो 44 से बड़ा है या छोटा है। अगर 44 से छोटा है, 44 जो है वो 19 से छोटा है, देखो हमने कंपैरिजन करा है, ओनली राइट हाफ इज चेक्ड बिकॉज 44 बड़ा है 19 से। तो अगर 44 बड़ा है 19 से, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट हम नहीं देखेंगे। ठीक उसी तरह से कि अगर आपको अपना नाम शांति नगर में ढूंढना है, मोहल्ले में ढूंढना है, तो जितने शांति नगर थे आपके एरिया के, वो सब आपने, आपके देश के वो सारे रिजेक्ट हो गए। अब आपको अपना नाम उस शांति नगर वार्ड नंबर में ढूंढना है, आपको वार्ड नंबर में ढूंढना है। समझ में आ रही बात। तो वही चीज है। तो अब फिर हमने चेक किया कि हमारा 44 जो है वो 19 से बड़ा है, तो हम किस में सर्च करेंगे, सिर्फ इतने वाले पार्ट में सर्च करेंगे।
जैसे ही आप सर्च करेंगे तो अब यहां पर आप सीक्वेंशियल लगा दें कि भैया 44 इक्वल्स दिस, नो ये नहीं है, 44 इक्वल्स टू दिस, तो हमारा एलिमेंट जो है वो फाउंड हो गया और हमें उसका इंडेक्स नंबर मिल गया। समझ में आ रही बात? क्लियर? इस तरीके से हम इंटरवल सर्चिंग करते हैं। इंप्लीमेंटेशन की नीड यहां पर है नहीं, अगर आपसे पूछ लिया जाए बेसिक तौर पर तो आप इसको इजीली बता सकते हैं। इज दैट क्लियर? कोई डाउट इसमें? अगर है तो बता दें, बाकी होगा नहीं, मैंने बहुत अच्छे से आपको सारी चीज एक्सप्लेन कर दी है। चलो अब बात करते हैं सॉर्टिंग। सर्चिंग का पार्ट यहां से खत्म, अब बात करेंगे सॉर्टिंग। सॉर्टिंग रेफर्स टू अरेंजिंग द डेटा इन पर्टिकुलर फॉर्मेट। जैसे अभी अभी मैंने आपसे बातचीत की कि मेरे पास में 10,000 नाम है, अगर मैं 10,000 नामों में अपना नाम सर्च करता हूं जो कि अनसॉर्टेड ऑर्डर में है तो दिक्कत हो जाएगी, या हमें कोई वैल्यू सर्च करनी है तो भी दिक्कत होगी। तो उसके लिए तरीका क्या है कि हम उस डेटा को अरेंज कर दें, और अरेंज करने का तरीका ये है कि अगर हम कैरेक्टर्स को अरेंज करते हैं तो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर, दैट मींस कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सर्च उसको कर दें, और हमारे पास में कोई न्यूमरिक डेटा है तो हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। सो सॉर्टिंग रेफर्स टू अरेंजिंग द डेटा इन अ पर्टिकुलर format. Sorting algorithm specifies the way to arrange data in a particular order. Sorting की जो algorithm है वो ये specify करेंगे कि आपका जो डेटा वो किस particular order में आपको arrange करना है। So most commonly order in the numerical और lexicographical order, जिसको हम बोल सकते हैं अल्फाबेट। लेक्सिकोग्राफर का मतलब ये होता है डिक्शनरी ऑर्डर। लेक्सिकोग्राफिकल को क्या बोलते हैं? डिक्शनरी ऑर्डर। अल्फाबेट बोले या हम डिक्शनरी बोले, डिक्शनरी से आपको पता चल जाएगा कि लेक्सिकोग्राफिकल इसे ही बोलते हैं। सो द इंपॉर्टेंस ऑफ द सॉर्टिंग लाइज इन द फैक्ट दैट द डेटा सर्चिंग कैन बी ऑप्टिमाइज्ड टू अ वेरी हाई लेवल। अब क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आपको डेटा ऑप्टिमाइजेशन यानी डेटा सर्चिंग की जो टेक्निक है वो अगर आपकी ऑप्टिमाइज नहीं है तो आपको दिक्कत आने वाली है। ठीक है, इफ द डेटा इज सॉर्टेड मैनर देन सॉर्टिंग इज आल्सो यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा इन मोर रीडेबल फॉर्मेट्स। अगर आपका डेटा सॉर्टेड है तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, आपको समझने में भी मजा आएगा, नहीं तो दिक्कत होने वाली है। कैसे? अगर आपका डेटा अल्फाबेटिकली है तो आपको पढ़ने में कैसे मजा आएगा, या आपका डेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो आपको कैसे मजा आएगा कि भैया किसी भी व्यक्ति की मैरिड लिस्ट में अगर मैं कहूं कि एक नंबर से देखना शुरू करेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, और अगर मैं उसी डेटा में ऐसे कह दूं, मान लो मैंने कह दिया सपोज दैट, मैं यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाना चाहूंगा। वो एग्जांपल ये है कि मान लो एक व्यक्ति है अमन, इसकी रैंक जो दी गई है वो दी गई मान लो 57। दूसरा व्यक्ति है राजेश, उसकी रैंक दी गई है 85। तीसरा व्यक्ति है मान लो शिव, उसको रैंक दी गई है 1188। चौथा व्यक्ति ये है कि रामू, उसकी रैंक 1585 दी गई है, 10,585 दी गई है। एक व्यक्ति है मान लो सुरभि, इसकी रैंक दी गई है 41। एक व्यक्ति है सपोज दैट ऐसे। अब ये जो रैंक आप देख रहे हो या जो नाम आप देख रहे हो ये सारे क्या हैं? अनसॉर्टेड हैं। तो या तो इसको रैंक वाइज सॉर्ट कर दो तो आपको देखने में दिक्कत नहीं आए। अब ये तो अभी 6 नाम लिखे हैं, लेकिन अगर ये हजारों या लाखों की संख्या में लिखे हैं नाम तो आपको देखने में दिक्कत आएगी, पढ़ने में दिक्कत आएगी। इसलिए इसको मोर रीडेबल बनाने के लिए सॉर्टिंग की टेक्निक जरूरी है। सॉर्ट कर दोगे तो समझने में, सर्च करने में, हर चीज में आपको आसान होगा। अब सॉर्टिंग जो है
देखिए टेलीफोन डायरेक्टरी आपने देखी होगी। टेलीफोन डायरेक्टरी में आपने देखा होगा कि अल्फाबेटिकली नंबर होते, नेम लिखे होते हैं। जैसे अगर आपको ए नाम से 10 नाम सर्च लिखने हो या उसमें नोट करने उनके नंबर, तो आप ए नाम से 10 नाम लिख लिए। बी नाम से आपको 5 नाम लिखने थे, अलग उस पेज पे लिख दिए। सी नाम से लिखना था तो सी नाम से। फिर आपको क्या करना सर्च करने में, आपको देखा, अच्छा आपने देखा कि मुझे राजेश को फोन लगाना है, तो आपने वो आर कैपिट लेटर है उस सीधे उस पेज पर आप मूव कर जाओगे, क्योंकि वही आपको दिखेगा डायरी बंद होते वक्त। जब डायरी खोलोगे आपको, तो आपको वही आर नंबर दिखेगा जो सबसे बाहर होंगे। तो आपने आर वाले पेज पर सीधे गए। अब जिसका नाम आपने सर्च करना चाहा उसका नाम सर्च करके उस व्यक्ति को फोन लगा दिया। सो हो गया टेलीफोन डायरेक्टली, जो कि हम लोग पहले करते थे। आज हम लोग मोबाइल में करते हैं यही काम। दूसरी चीज डिक्शनरी। डिक्शनरी में अगर आपको कोई भी वर्ड सर्च करना है तो जो कि होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक, क्लियर। चलो अब बात करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है। कोई भी नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप किस तरह से कर सकते हो। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब जैसे कि 1 2 6 8 10 12 14, दिस ऑर्डर इज इंक्रीजिंग। और अगर मैं कहूं डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब मैं कहूं 95 90 87 64 34 32, दिस ऑर्डर इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब इसमें पहले बड़ा एलिमेंट, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट तक सबसे छोटा। यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले कोई एलिमेंट सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट वाला एलिमेंट सबसे बड़ा। ठीक, तो इस तरीके से हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर देखते हैं। इसी में अपना डेटा सॉर्ट करते हैं। अब देखिए सॉर्टिंग करने की बहुत सारी टेक्निक हैं। हर एक टेक्निक को मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूं और ना ही आपको इतना हम अभी एक्सप्लेन कर पाएंगे। हर एक टेक्निक अपने आप में काफी कुछ है। देखिए दीज आर द सेवरल टाइप्स, लाइक आपने सुना होगा बबल सॉर्टिंग, इंसर्शन शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, शेल शॉर्ट, हीप शॉर्ट, बकेट शॉर्ट, काउंटिंग शॉर्ट, रेडिक्स शॉर्ट और क्विक शॉर्ट। ये लगभग 10 टाइप की शॉर्टिंग एल्गोरिथम है। हर एल्गोरिथम को हम अलग तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। मतलब आपका डेटा इतने तरीके से आप शॉर्ट कर सकते हो, ये कहने का मतलब है। कौन सी इफिशिएंट है तो जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, बट हमें अभी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही हमें इतना अभी पढ़ना है। ठीक, समझ में आ गई बात। जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो आप लोग कर लेंगे। क्लियर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। और एक और बात है, हैशिंग क्या होता है, तो हैशिंग को भी हम लोग जरा समझ लेते हैं। इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सॉर्टिंग में किसी को कोई दिक्कत वैसे तो नहीं होगी समझने में। बाकी हम एल्गोरिथम यहाँ पर अभी कोई एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक एल्गोरिथम को आपको बताएं, डिटेल में समझाएं, उसके एग्जाम्पल करवाएं। दैट्स नॉट पॉसिबल। हमें एक कंक्लूसिवली चीजें पढ़नी है कि किस तरीके से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ पाए। ठीक है। हैश टेबल इज अ डेटा स्ट्रक्चर। एक हैश टेबल एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है विच स्टोर्स डेटा इन एसोसिएटिव मैनर, जिसमें डेटा एक एसोसिएटिव मैनर में होता है। कैसे होता है अभी देखिए। इन अ हैश टेबल डेटा इज स्टोर्ड इन एरे फॉर्मेट। हैश टेबल में जो डेटा आपका होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, एरे के फॉर्मेट में होगा। वेयर ईच डेटा वैल्यू हैज इट्स ओन यूनिक इंडेक्स वैल्यू, जिसमें जो डेटा होगा उसकी यूनिक इंडेक्स वैल्यू होगी, जिसके थ्रू हम हैशिंग एक सर्चिंग की ही टेक्निक है, जिसके थ्रू हम डायरेक्ट सर्चिंग करते हैं। इसमें सर्चिंग की क्या टेक्निक होती है, जब हम डेटा को एक्सेस करते हैं
तो एक्सेस जो है वो डेटा का बहुत फास्ट होता है इफ वी नो द इंडेक्स ऑफ द डिजायर्ड डेटा। अगर हम किसी डेटा का इंडेक्स नंबर जानते हैं, जैसे कि अगर आपको पता है कि आपका रोल नंबर इतना है, तो आपने वो रोल नंबर इंसर्ट किया उस लिस्ट में, तो आपका नाम तुरंत मिल गया। दिस टेक्निक इज कॉल्ड हैशिंग, जिसमें आपको की और वैल्यू पता है। की वैल्यू का मतलब यह है कि आपको उस पर्टिकुलर नाम का इंडेक्स पता है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, हैशिंग। अब देखिए एक सिंपल सी बात है, जब हम डेटा को सर्च कर रहे हैं, सर्च करते वक्त मैंने अभी आपसे बोला कि सपोज दैट कि 134 करोड़ लोगों का डेटा है। अगर आपको आपके वोटर आईडी का नंबर मालूम है, तो आप डायरेक्टली अपना नाम सर्च कर पाओगे। समझ में आ रही बात? आपको ये पता है कि अगर मेरा वोटर आईडी का नंबर, ये सपोज दैट कि आपका वोटर आईडी गुम गया, लेकिन आपको अपने वोटर आईडी का नंबर पता है। अगर आपको वो नंबर पता है, तो आपने वो नंबर अपने लिस्ट में ढूंढना शुरू किया। मान लो कंप्यूटर में डेटा आ गया, आपने अपना वोटर आईडी का नंबर डाला, आपको सर्च करके दे दिया कि हाँ भाई आपका वोटर आईडी ये है, आपका नाम ये है, आप इसको डुप्लीकेट बनवा सकते हो, दूसरा नाम आप निकला सकते हो। इसका मतलब ये है। तो हैशिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आप डिजायर्ड डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए आप देखें कि अगर इसका एक्सेस टाइम होता है ऑर्डर ऑफ 1। क्यों? क्योंकि आप इसमें की और वैल्यू से सर्च करते हो डेटा। जो आपका डेटा है वो तो एरे के फॉर्मेट में है, लेकिन उसका एक इंडेक्स नंबर भी उसके साथ में स्टोर हो रहा है। तो अगर आपको उसका इंडेक्स नंबर पता है, तो ये आप उस डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। इसका मतलब ये है। सो आप डेटा का जो एक्सेस कर रहे हो वो बहुत फास्टली कर रहे हो। सो thus it becomes a data structure in which insertion and search operation are very fast irrespective of the size of the data। अब देखो, हैशिंग में सर्चिंग भी कर सकते हो, आप डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हो। अगर आपको ये बात पता है कि मुझे 501वें नंबर पर ये डेटा इंसर्ट करना है, तो आप उस इंडेक्स नंबर के साथ में उस वैल्यू को स्टोर भी कर सकते हो। यही बोल रहा है कि इट बिकम्स अ डेटा स्ट्रक्चर in which insertion and search operation are very fast irrespective of the size of the data। Hash table uses an array as a storage medium and use hash technique to generate an index where an element is to be inserted or to be located from। मतलब जो हैश वैल्यू होगी वो ये बता देगा कि भैया आपका डेटा इस पर्टिकुलर डिजायर्ड इंडेक्स पर है, ये इस पर्टिकुलर लोकेशन पर आपने अपना डेटा इंसर्ट किया है। अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो आप उसके इंडेक्स नंबर और वैल्यू से सर्च कर सकते हो। ठीक है, इसका अभी आपको डायग्राम हम देखने को मिलेगा। हैशिंग एक फंक्शन है, हैशिंग एक टेक्निक है। अभी हमने क्या पढ़ा था, हैशिंग ही पढ़ रहे हैं। तो हैशिंग इज टेक्निक टू कन्वर्ट अ रेंज ऑफ की वैल्यू इनटू अ रेंज ऑफ इंडेक्सेस ऑफ एन एरे। ठीक, देखिए यहां पर की 1, की 2 और की 3 ये की है, और ये आपकी उस की के अकॉर्डिंग इंडेक्स और वैल्यू है कि वैल्यू 1 है, वैल्यू 2 है, वैल्यू 3 है, वैल्यू 4 है। यहां पर एक हैशिंग फंक्शन है। क्या है? हैश फंक्शन है। इस फंक्शन के द्वारा आप अपने डेटा को सर्च और या इंसर्ट कर सकते हो। सो वी आर गोइंग टू यूज मॉड्यूलो ऑपरेटर टू गेट अ रेंज ऑफ की वैल्यू। यहां पर हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं बेटा? मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो ऑपरेटर, मॉड्यूलो ऑपरेटर आपको पता होगा, ये परसेंटेज वाले ऑपरेटर को ही हम बोलते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर इन प्रोग्रामिंग। सो कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ हैश टेबल ऑफ द साइज 20। मान लेते हैं कि आपके टेबल में जो हैश टेबल है वो उसका साइज है 20 एंड द फॉलोइंग आइटम्स आर टू बी स्टोर। और जो भी आइटम थे वो स्टोर हो गए। आइटम आर इन द की वैल्यू फॉर्मेट। आइटम किस फॉर्मेट में है? की, ये की हो गई और ये वैल्यू हो गई। तो देखो आपका जो फंक्शन है वो लिंक है। देखो ये है की 1, और ये देखो की 1 किससे एसोसिएट है? वैल्यू 4 से, जिसका इंडेक्स नंबर 3 है। समझ में आ रही बात? अगर आपने ये की सर्च की तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको उसका इंडेक्स नंबर और वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपने ये की सर्च की तो आपको देखो की 2 जिसकी इंडेक्स वैल्यू 2 है और उसकी वैल्यू 3 है। इसी तरह से
की 3 जो कि इसका इंडेक्स वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू 1 है। समझ में आ रही बात? इसके क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सॉर्टिंग के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर मॉक में क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बट बेटा हमें पहले सॉर्टिंग की टेक्निक्स पढ़नी पड़ेंगी, तभी आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कर पाओगे। तो मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी, अगर टाइम मिला तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, बट अभी मैं नहीं कह सकता। टाइम मिला तो मैं आपको थोड़ा सा सॉर्टिंग के बारे में, वो कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में समझा दूंगा, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको एक बार देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको सभी की कॉम्प्लेक्सिटी याद करनी पड़ेगी, एक तरीके से याद रखनी पड़ेगी। तो हर सॉर्टिंग में एल्गोरिथम में अलग अलग सबकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। क्लियर? चलो, तो आप कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, पहले इसको समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्चिंग एल्गोरिथम इज फास्टेस्ट? बताइए। क्वेश्चन है, बाइनरी सर्च, ठीक है, आंसर क्या होगा? बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च हैज द लीस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू द लॉग एन। अब इसको कैसे हम जांचते हैं, उसके लिए हमें तरीका क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी उसकी हम चेक करते हैं। तो लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी होती है आउट ऑफ द गिवन सर्चिंग एल्गोरिथम, सो दिस मेक्स बाइनरी सर्च प्रेफरेबल इन द मोस्ट केसेस। क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? बाइनरी सर्च। क्वेश्चन नोट कर लें, नोट करते हुए चलें क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको जरा बताइए। वेयर इज द लीनियर सर्चिंग यूज्ड? क्वेश्चन है कि हम लीनियर सर्चिंग को कहाँ यूज करते हैं। क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा पहले और देन उसको सॉल्व करिएगा, बताइएगा उसका आंसर।
यस, आंसर आ गया। वेयर इज द लीनियर सर्चिंग यूज्ड? तो हम जरा पढ़ते हैं। यूज्ड ऑल द टाइम, बिल्कुल नहीं होगा। व्हेन द लिस्ट हैज ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स, नहीं। व्हेन परफॉर्मिंग अ सिंगल सर्चिंग इन एन अनसॉर्टेड और लिस्ट, ये भी नहीं कह सकते। व्हेन द लिस्ट हैज ओनली अ फ्यू एलिमेंट एंड व्हेन परफॉर्मिंग अ सिंगल सर्च इन अनसॉर्टेड लिस्ट, तो ये आंसर हमारा मोर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्लियर? नहीं, सी नहीं होगा। सिंगल सर्च इन अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐसा भी नहीं बोल सकते, बट दोनों बातें अगर हम मिला देंगे तो इट इज प्रैक्टिकल टू इम्प्लीमेंट द लीनियर सर्च इन द सिचुएशन mentioned in when the list has only a few elements and when performing a single search is an unordered list. So what for larger element the complexity becomes larger and makes sense to sort the list and employ binary search or hashing. क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी सर्च? इसमें से ऐसा कौन सा ऑपरेशन है, कौन सा एप्लीकेशन है जो बाइनरी सर्च का नहीं है? जल्दी बताइए, बाइनरी सर्च का कौन सा एप्लीकेशन नहीं है इसमें से? जल्दी आंसर करिए, नोट कीजिएगा और आंसर करिएगा। तो देखिए, कई लोगों ने आंसर दिया है, इसका आंसर ए सही होगा। टू सर्च इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। बाइनरी सर्च टेक्निक हमेशा सॉर्टिंग होती है, सॉर्टेड ही होती है। ठीक, ध्यान रखें। बाकी हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। यूनियन ऑफ इंटरवल्स होता है, डिबगिंग होती है टू फाइंड द लोअर एंड अपर बाउंड, ये सारी चीजें करेक्ट हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज द फास्टेस्ट? इनमें से सबसे फास्टेस्ट एल्गोरिथम कौन सी है सॉर्टिंग के लिए? तो मैं आपको बता दूं, क्विक शॉर्ट जो है एल्गोरिथम है वो सबसे फास्टेस्ट एल्गोरिथम है। डिवाइड एंड कॉन्कर की तरह ही काम करती है, बट सबसे फास्टेस्ट जो है वो क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम है। बाकी उस, ठीक, क्लियर? नेक्स्ट, हाईली ऑप्टिमाइज्ड होती है इसलिए इसको बोलते हैं हम। नेक्स्ट, क्विक शॉर्ट यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टू इंप्लीमेंट सॉर्टिंग? क्विक शॉर्ट क्या यूज करती है? तो आपको बता दें, क्विक शॉर्ट में हम लोग बेसिकली पार्टीशनिंग करते हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा? पार्टीशनिंग। एक्सचेंजिंग हम लोग बबलिंग में करते हैं, सिलेक्शन सिलेक्शन शॉर्ट में करते हैं पर्टिकुलर, और मर्जिंग का मतलब कि दो अलग अलग शॉर्ट एरे था उसको हमने मर्ज किया। ठीक है, लेकिन पार्टीशनिंग किस में होती है? क्विक शॉर्ट में पार्टीशंस होते हैं जिसके लिए पाइवेट एलिमेंट बनाते हैं। अब जिसने भी पढ़ा होगा उसको आइडिया होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज अ हैश टेबल? हैश टेबल का मतलब क्या है? तो हैश टेबल का मतलब क्या है? अ स्ट्रक्चर दैट मैप्स वैल्यूज टू की। नो, ये गलत है। अ स्ट्रक्चर दैट मैप्स की टू वैल्यू, की से वैल्यू पर मैप है, ना कि वैल्यू से की पर मैप। ध्यान रखें, ये गलती हो सकती है ऑप्शन ए और बी में। तो ऑप्शन बी अभी करेक्ट है, यूज फॉर स्टोरेज ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ध्यान रखें, ऑप्शन ए बिल्कुल सिमिलर है। अगर आपको ये बात ध्यान से अगर आपको पता नहीं है तो गलती हो जाएगी। ध्यान रखें, हमेशा बोलते हैं की वैल्यू, की वैल्यू रिलेशन, की वैल्यू रिलेशन, की वैल्यू रिलेशन किसमें होगा? हैश टेबल में होगा। किसमें होगा? हैश
टेबल में। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास में की 1 है, हमारे पास में की 2 है, ठीक है। इसको हमने हैशिंग के थ्रू इंप्लीमेंट किया और हमारे पास में एक हैश टेबल है जिसमें क्या दिया गया, इंडेक्स दिया गया है और वैल्यू दी गई है। मान लेते हैं कि इंडेक्स 0 है और वैल्यू 75 है, या मान लेते हैं 1 है, 64 है। अगर हमने ध्यान दिया तो वैल्यू 2 जो लिंक है वो इससे लिंक है और ये इससे लिंक है, ध्यान रखें। सो दैट इज द की वैल्यू रिलेशनशिप। ओके, करेक्ट। नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से नोट करिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, if several elements are competing for the same bucket, मतलब बहुत सारे एलिमेंट सेम बकेट में हैं इन द हैश टेबल, सो व्हाट इज इट कॉल्ड, मतलब सारे एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट एक ही बकेट में हैं, तो उस दौरान क्या हो जाएगा, व्हाट इज कॉल्ड, दैट इज कोलिजन। क्या हो जाएगा, कोलिजन। मतलब सेम बकेट में होने पर इफ, है ना, if a several elements are competing for the same bucket then there will be a clash among element, मतलब वो क्लैश कर जाएंगे जिसको आप बोलोगे कॉलिजन। इस कॉलिजन को रिड्यूस करने के लिए आपको लिंक लिस्ट का यूज करना पड़ेगा जिसके साथ में उसका हेड का एड्रेस अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है। इफ सेवरल एलिमेंट आर कंप्यूटिंग, या है ना, फॉर द सेम बकेट इन द हैश टेबल, यहां पर कंप्यूटिंग होगा, है ना, computing. So in the hash table, if several elements are computing for the same bucket, then there will be a clash among the elements. So this condition is called collision. This the collision is reduced by the adding element to a linked list, and head address of linked list is placed in a hash table. ठीक, क्लियर। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये अभी नहीं जानना है। बस इतना जानना है कि अगर एक सारे एलिमेंट एक साथ, बहुत सारे एलिमेंट सेम बकेट में अगर आ जाते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कोलिजन। ठीक, चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सर्च कॉम्प्लेक्सिटी इन डायरेक्ट एड्रेसिंग। डायरेक्ट एड्रेसिंग हम बोलते हैं हैश टेबल को, जिसकी डायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब ये हो गया ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। ये बिग ओ नोटेशन होता है, ये जो ओ लिखा है ना, जैसे ये लिखा है एन लॉग एन, तो ये जो ओ ये होता है, ये होता है बिग ओ, बिग ओ नोटेशन। ये जो नोटेशंस होते हैं बेसिकली ये यूज किए जाते हैं कॉम्प्लेक्सिटी लेवल पर, कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। और कॉम्प्लेक्सिटी हमारी दो तरह की होती है, एक होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरी होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि हमें ये बात पता होनी चाहिए। ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी in terms of the memory and time complexity in terms of the CPU performance, ठीक है। यही दो चीजों पर हम इसको मेजर करते हैं। डायरेक्ट एड्रेसिंग ऑर्डर ऑफ 1, सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक, नोट कर लीजिए। क्योंकि जो की होगी उसमें एक यूनिक पोजीशन होगी आपकी इंडेक्स वैल्यू की, इसलिए उसका कांस्टेंट टाइम ऑर्डर ऑफ 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ हैश फंक्शन। तो बताइए हैश फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन हैज एलोकेटेड मेमोरी टू कीज, नहीं ये नहीं होगा। अ फंक्शन दैट कंप्यूट द लोकेशन ऑफ द की इन द एरे, यस ये सही हो जाएगा। हैश फंक्शन का काम क्या है कि एक ऐसा फंक्शन जो ये कंप्यूट करे उस लोकेशन पर की इन द एरे, एरे के साथ में काम करता है।
अ फंक्शन दैट क्रिएट्स एन एरे बिल्कुल नहीं होगा। फंक्शन दैट कंप्यूट द लोकेशन ऑफ द वैल्यू इन द एरे, नहीं, की और एरे के साथ में मर्ज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। In hash table there are the fewer array position than the keys, so the position of the key in the array has to be computed. This is done using the hash function. आपको हमने भी बताया था ना कि की वैल्यू फंक्शन में होता है, तो जो हैश टेबल होती है उसमें हम लोग एरे रखते हैं, उसकी इंडेक्स वैल्यू रखते हैं, ठीक है, जो कि की से मैप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिंपल चेनिंग what data structure is appropriate? इन सिंपल चेनिंग, देखिए सिंपल चेनिंग, अगर आप चेन मतलब एक तरीके से लिंक लिस्ट की बात कर रहे हो, तो लिंक लिस्ट की जब आप बात कर रहे हो तो सिंगली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और बाइनरी ट्री, ऑब्वियसली बात है डबली लिंक लिस्ट इज बेटर दैट सिंगली एंड सर्कुलर। ठीक है, क्लियर? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे थे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इस तरीके से आपका सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड हैशिंग कंप्लीटेड। अब हमारा डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है, मेजर रूप से डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अगर टाइम मिला तो मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्सिटी या मिसलेनियस क्वेश्चन या रिवीजन के तौर पर कुछ लिया जा सकता है, बट ये हम कंपलसरी नहीं कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल होगा या नहीं। ठीक है, सिलेबस आपका हो गया है, क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, सभी को आप रिवाइज करेंगे, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीटेड, क्लियर? डिजिटल कंप्लीटेड। अब बचा है ओएस, तो आप लोग क्या है चिंता ना करें, वो भी हो जाएगा। ओएस रिमेनिंग है, जो कि उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अब ओएस की लगभग आपको 5 क्लास मिलेंगी, 5 क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो ओवरऑल आपकी जो टोटल क्लासेस हैं वो 30 क्लास में आपका कंप्लीट हो गया सीयूईटी। ठीक, इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।